देख पा रहे हैं कि धनबाद बार के 2 महीने विगत चुनाव में जो रिजल्ट तो आए तो कई लोग धराशायी हुए और कई लोग चुनाव जीत गए, लेकिन सिर्फ 2 महीने में आदर्श की बात करने वाली जो वर्तमान बार एसोसिएशन जो है वो उसमें जो इस्तीफा का जो खेल चल रहा है, इसको लेकर जो अध्यक्ष और महासचिव और कोषाध्यक्ष जो अपने बयान देखा या देखने वाले हैं, स्पष्ट तौर से इशारा कर रहा है कि अंदर से जो लड़ाई है वो इतना आगे बढ़ गया है कि इसे अब रोक पाना संभव नहीं है। बताया तो ये भी गया है कि कुछ लोग इस्तीफा जो दिए हैं उसकी वापसी हो गई है। प्रत्यारोप का दौर है कि कोई क्लिप दिखाने के लिए आमादा है, कोई ये कहते हुए सुना जा रहा है कि बार के प्रेसिडेंट कुछ पैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर लाखों रुपये ले लिए। इस तरह लोगों ने ये कहा कि प्रेसिडेंट जो है थोड़ा तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, लेकिन जब प्रेसिडेंट से बात की गई तो उन्होंने बड़ी शालीनता से हर चीज़ का जवाब दिया। और बड़ा दिलचस्प है कि इस्तीफे जो दिए जा रहे हैं वो धनबाद बार के प्रेसिडेंट को ना देके झारखंड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भेजा जा रहा है। और उससे बड़ा दिलचस्प है कि 9 लोगों ने अभी तक इस्तीफा दे दिया और इसकी कोई नोटिस जो है झारखंड बार के प्रेसिडेंट ने नहीं लिया। तो क्या ये माना जाए कि झारखंड बार एसोसिएशन भी ऐसे मामले को इग्नोर करती है? एक राजनीति का हिस्सा है, ये देखने योग्य है। तो आप हमारा चैनल पे बने रहिए। बेबाक अंदाज बेबाक सच के लिए हमारा चैनल चला जाते हैं। नमस्कार। आपने पहले इस्तीफा दिया, क्या मामला क्या है सर? एक अचानक इस्तीफा की मांग हुए, अभी तुरंत हाथ नेताओं का सहयोग मिला। बार भी जो बार चला था, अध्यक्ष है वो उन्होंने डिक्टेटरशिप के टाइप से ही चलाया था इसको। इस बार भी उसी तरह का वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मीटिंग नहीं करना, जीबी की मीटिंग नहीं, पूरे टेन्योर में एक बार भी जीबी मीटिंग नहीं किया। बिल्कुल शिकायत सही था उनका। काम करवाए हैं उसका कोई मतलब वर्क ऑर्डर नहीं है, उसका कोई कोटेशन नहीं है, और एक व्यक्ति विशेष को जो है वही सारा काम कर रहा है। तो क्या सही कर रहा, क्या गलत कर रहा, इसका पता नहीं चल रहा है। ये भी बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि जीबी मीटिंग होनी चाहिए, इन लोगों ने कहा कि जीबी मीटिंग नहीं होगा। जो तुम लोग को करना है कर सकते हो, ये ओपन चैलेंज था। कौन बोला ये बात? कौन किसने कहा? ये जो कहा गया है ये महासचिव महोदय के द्वारा कहा गया, लेकिन इसमें अध्यक्ष महोदय की पूरी सहमति है। ये नहीं समझा जाए कि अध्यक्ष महोदय की सहमति उसमें नहीं है। उनका भी यही इच्छा है। तो का ये मांग था कि जो बार हम लोग का मॉडल रूल में है कि 10,000 से ऊपर अगर कोई खर्च होता है तो उसका बिल, उसका कागजात जो भी है उसको कमिटी के पास रखना पड़ता है। मॉडल रूल हाईकोर्ट में विचाराधीन, उसमें कोई फैसला नहीं, केसेस चल रहे हैं, उसको लेकर हंगामा। नहीं, मॉडल रूल एग्जिस्ट कर रहा है, उसको फॉलो करना है। वो अपनी तानाशाही को बरकरार रखने के लिए अध्यक्ष महोदय ने ये बात कहा है। वो मतलब सर इस्तीफा एकमात्र कारण बचा था, उपाय बचा था कि इस्तीफा देख के सर आप उसे एकदम सर ये इस्तीफा देके बचने की कोशिश की। इस्तीफा का एक मार्केटिंग हो गया सर, लगा रहा जो इस्तीफा का बात किया जा रहा है, इस इस्तीफा के संबंध में कोई अधिकृत जानकारी एसोसिएशन के कार्यालय को नहीं प्राप्त है। क्या बताता है कि अगर कोई पदाधिकारी इस्तीफा देगा तो किसको देना चाहिए? जब भी कभी देंगे तो स्वाभाविक है कि एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आपको थाना जाना होगा, नगर पालिका में ले जाने से होगा नहीं। तो आपका यहाँ पर है तो एसोसिएशन का कार्यालय, एसोसिएशन के कार्यालय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं, यहाँ से ही जाएगा वहाँ स्टेट पर। मतलब आपको अगर इस्तीफा देगा तो आप स्वीकार भी करने के सक्षम स्थिति पर आप नहीं रहते हैं ना, जो नियम को मानते हैं। चूँकि इस्तीफा देने का ही प्रावधान नहीं है अपने यहाँ, इसलिए स्वीकार करने का भी कोई बात नहीं है। इस्तीफा देने का ही प्रावधान नहीं है। तो क्या तरफ से कोई त्रुटि होता, किसी प्रकार का अनियमितता होता तो जनरल बॉडी मीटिंग तब बुलाया जाता है जब जनरल बॉडी मतलब जनरल मेंबर्स हमारे 2/3 ऑफ द मेजोरिटी अगर ये लिख करके मांग करते कि साहब इन बिंदुओं पर आप स्पष्ट करें, अन्यथा जीबी, तब हम करते। तो ऐसा किसी भी जनरल मेंबर के तरफ से एक चीट ऑफ पेपर भी नहीं आया आज तक, जो है सब सनसनी फैलाने के लिए सर, बस इसको कैसे एक मसालेदार बनाने के लिए।
इसमें और कोई पीछे कोई तर्क कोई पीछे सब परचेज है, वो सारा का सारा परचेज बार के तरफ से किया गया है। और तो बार की तरफ से क्या सर उसके लिए सर लगातार आप लोगों ने कुछ ना कुछ लिस्ट टाइम देते हैं कि ये परचेज हुआ, ये हुआ। इस बार आप लोग बोलते हैं जैसे कि आप उस तरह का नहीं कर रहे हैं, इस तरह संतोष बढ़ा है। नहीं, वो सारा का सारा ऑडिटेड बैलेंस शीट है साहब, रखा हुआ ऑफिस में, कार्यालय में, और उस सब का एक 100 पीस ऑडिटेड बैलेंस शीट का जोरस करा के भी कार्यालय में रखा हुआ है। जो देखना चाहेंगे जाके देखिए, क्योंकि वो मेरे घर में है कार्यालय सबके लिए ओपन है। इनका कहना है कि एक मॉडल रूल में ऐसा है, तो मॉडल रूल वो जो है सो अंडर चैलेंज है, वो हाईकोर्ट में है। क्योंकि पेमेंट का जो आधार होता है, जो सवाल लगातार पेमेंट को लेता है, तो सर पेमेंट के लिए अधिकृत क्या ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, कौन लोग है सर, किसके क्या चेक से सर पेमेंट होता है? ये 3 लोग होते हैं, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर। आउट ऑफ 3 2 लोग कोई भी सिग्नेचर करके दे सकते हैं। असंतोष कहाँ से शुरू हुआ सर, आप इसको कहाँ से देखते हैं सर? अब जब तक असंतोष का कोई वजह हमारे पास लिख करके कोई ना दे, तो हम इस काल्पनिक बात पे कैसे कोई किसी भी प्रकार का हम आपको जवाब कैसे दे सकते? सर हम आपको पिछले बार 250 से इनको हराए थे, इस बारी 250 से भी ज़्यादा से हारेंगे और हारे भी। बौखला है। बिल्डिंग कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? कार्य प्रारंभ है, आप जो अपना टाइम है 2 साल, उससे पहले सर क्या नाम आपका? रोहित राहुल वर्मा। क्या है सर आप मॉर्निंग काउंसिल मेंबर है। सर कुछ बारे में पता चल रहा है कि आपको इस्तीफा के लिए दबाव बनाया जा रहा है, कौन लोग हैं सर कि जो इस्तीफा के लिए आपको फ़ोन किया और क्या कहा? नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर इतना बता दूंगा कि ये उन्होंने 7 बार लोग 8 आदमी लोग मिलकर फ़ोन किया है और मुझ पर ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूँ। एक आदमी फ़ोन कर रहा था, 7 आदमी अलग अलग टाइप से टाइम से फ़ोन किया। कब से फ़ोन कर रहा सर? एक कल पूरे दिन, कल तो पूरे परसों से पूरा हुआ है, परसों पूरा दिन हुआ है। क्या किस बात को लेकर इस्तीफा आपको देने के लिए कह रहा है? बस सब कुछ साइन कर दिया अभी तक। तो किस बात को लेकर? हमने अगर हमें बताया है कि वो क्या लिखे हैं नहीं लिखे, हम पढ़े नहीं उसको, और उन्होंने कहा कि इस्तीफा साइन कर दिया। इस्तीफा चल रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? क्या मतलब है सर इसका? क्या कारण है कि लोग इस्तीफा दे रहे हैं सर? पहली बात तो आज़ाद जी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कोई इस्तीफा नहीं आया। धनबाद बार एसोसिएशन के पास किसी तरह की इस्तीफा नहीं आई, लेकिन मीडिया में कुछ समाचार प्रकाशित हुआ है। सामंजस्य का अभाव है। एज ए लीडर मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि कहीं न कहीं हमसे जो मेरे स्तर से भी जो प्रयास किया जाना चाहिए था सामंजस्य बनाने में, कहीं न कहीं मैं भी स्वीकार करता हूं कि मुझसे भी कुछ कमी रह गई है। लोग जो हारे हुए प्रत्याशी लोग हैं वो राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर बार के विकास में बाधा उत्पन्न करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वैसे विरोधियों की साजिश को सफल मैं नहीं होने दूंगा। बार विकास पथ पर आगे बढ़ेगा, सामंजस्य के साथ बढ़ेगा, और वैसे विरोधियों को जो गंदी राजनीति कर रहे हैं उन्हें बहुत बुरी तरह उनके तमाचा उनके चेहरे पर लगेगी, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। पूर्ण बयान आया सर आपका कि लूट खसोट होने नहीं। हाँ, तो मैं वैसे विरोधियों को मैं जवाब देना का चाहता हूँ, फिर से पुनः एक बार जवाब देना चाहता हूँ कि बार की में गंदी राजनीति का समावेश मत कीजिए। हाथ जोड़ करके अपने विरोधियों से भी आग्रह करूंगा कि 2 साल का कार्यकाल है, राजनीति करते रहिएगा। 2 साल के बाद धैर्य के साथ हमारे जो इस जग में सहयोग कीजिए। इस जग में जब होता था ना, तो राक्षसी तत्व जो होता था वो कभी हड्डी गिरा देता था हवन में, तो कभी खून फेंक देता था। तो मैं ऐसे राक्षसी तत्वों से, विरोधियों से मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर विनम्र बताना कि इस जग में आप भी साथ दीजिए बार को बढ़ाने के जग में। इसके काम के लिए 10-10 हज़ार रुपये का रेजोल्यूशन लिया जाता है क्या? आपसे डरता था कि डीवीए का नाम हमेशा अखबार में एक अच्छे समाचारों में प्रकाशित ले जाना जाए। दुर्भाग्य है कि इस बार कुछ हुई है, कुछ हमारा कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा है मेरे द्वारा। मैं नैतिक जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना, कहीं कोऑर्डिनेशन के अभाव हम जो एक समय देना चाहिए था कार्यकारिणी में, हमको इस बात को भांपना चाहिए था कि उन लोग कोई काम के लोगों के असंतोष व्यक्त हो गया है, तो वो हम असफल रह गए उस चीज़ को भांपने में, और जिसका फायदा विरोधी पक्ष लोग उठा गए। सब तो इस्तीफा देने वाले से कुछ रास्ता कायम हो पाया? एकदम भाई है हमारे, बातचीत हो पाई? एकदम डेली बात हो रही है, भाई है हमारे। कुछ आशंका है, उनकी आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे हम, और सभी लोग मिलकर। 2 सेंटर ऑफ पावर नहीं होना चाहिए।
जैसे स्टेट वर्क काउंसिल के कुछ पदाधिकारी यहाँ भी इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ के कुछ पदाधिकारी हैं जो वहाँ के भी पदाधिकारी बन जाते हैं, तो हारने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक खुन्नस मनुष्य का स्वभाव होता है। जो विरोधी ट्रेजरर का इस्तीफा और वो भी भ्रष्टाचार का एक मुद्दा, दोनों ने लग रहा है कि इस बार का जो कमेटी, जो पहले जो कमेटी थे, इस कमेटी में कुछ न कुछ भ्रष्टाचार का मुद्दा आ रहा है, वो आ रही है। अरे भाई इस कमेटी में दुर्भाग्य तो ये है, देखिए लोगों में क्या गलतफहमी हो गई। अभी तक बाद में काम कहाँ हुआ? 2 महीना में काम हम लोगों ने क्या किया जो भ्रष्टाचार हो जाएगा? एक आपका टाइल्स आया है धनबाद मार्बल से जीएसटी के साथ आया है। मैं आपके कैमरे के सामने कहना चाहता हूं कि टाइल्स का रेट है, जिनको चाहिए बार की कमेटी से ले लीजिए और वही टाइल्स को अब 1 रुपया भी सस्ता ले आइए, मैं 10 गुना हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। फोन के बारे में आ रहा है कि आप लोग को कहा गया था कि आप लोग मैनेज करके चले, इस बारे में कितनी सत्यता है? देखिए वो सब राजनीतिक बातें हैं। फोन में अब किस परिस्थिति में, किस भाव से, किस संदर्भ में, किसके द्वारा क्या बात किया गया है, ये सब राजनीति की बातें होती हैं। ये सब चीज़ चलता है राजनीति में। हम लोग मिल बैठ के सामंजस्य बना लेंगे और एक परिवार की तरह बात को आगे लेके जाने का काम करेंगे। बहुत बार मैं हाथ जोड़ करके अपने साथियों से भी, जो कमेटी के साथियों से भी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके बोलता हूं कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा। यदि हमारे द्वारा, तो अपने मन से मेरे गतिरोध को निकाल दीजिए, मुझे क्षमा कर करके एक बार बैठ करके इस विकास यात्रा में साथ दीजिए। और विरोधियों से भी मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि प्लीज 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 राजनीति 2 साल के बाद इलेक्शन आएगा, कीजिएगा, अभी विकास यात्रा में सहयोग कीजिए। धन्यवाद।